हुकूमत की राय से इत्तफाक करते हुए और हमने उनकी राय से इत्तफाक करते हुए ये तय किया है कि कुछ दिन और इसको इंतज़ार किया जाए, मौलाना को अपनी राय कायम करने दी जाए, जो कि राय की हद तक उन्होंने किसी चीज़ से इख्तलाफ फ़िलहाल नहीं किया। हुकूमत का आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान को मजीद वक्त देने का फैसला। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आज दोनों ऐवानों के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएंगे। तरामीम कौमी असम्बली के नए सेशन में आ जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान का रिस्पांस मुस्बत था। हुकूमत ने भी उनकी बातों से इत्तेफाक किया। पीटीआई अरकान के पास जमानत देने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। हुकूमती जराये का कहना है कि आईनी तरमीम का बिल 10 से 12 दिन बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आईनी बिल पीटीआई अरकान के वोट के बगैर पास कराएंगे। बिल काफी अरसे से जेर बहस था। फजलुर रहमान ने यू टर्न लिया। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे पर आईनी तरमीम के असल मुसव्वदे में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ। 26वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा अहम निकात एआबा न्यूज़ पर ज़राए का कहना है बिलावल भुट्टो की कोशिशों से कम एजेंडे पर हुकूमत और मौलाना में मुतअद्दिद निकात पर इत्तफाक किया गया। मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक राय हो गया। मौलाना के मुतालबे पर आर्टिकल 51 और 200 मिलिट्री कोड से मुताल्लिक तरमीम वापस ली गई। जजेस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल तक बढ़ाने की शिक वापस ले ली गई। आईनी अदालत का सरबराह सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज होगा, जिसका तकर्रुर पहली बार वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर करेंगे। आईनी अदालत के बाकी जजेस का तकर्रुर 5 हाई कोर्ट से अहलियत की बुनियाद पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर का इख्तियार खत्म करने पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खातिर दरकार नंबर गेम के लिए कोशिशें बेनतीजा रहीं। हुकूमत फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम। गुज़श्ता रात तक हुकूमत, अपोजिशन और दीगर रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें होती रहीं। शाहिद काका नवासी, मिफ्ता इस्माइल, सरफराज बुख्ती और अनवारुल हक काकड़ ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मौलाना साहब ही को सारा क्रेडिट जा रहा है और मौलाना साहब ने बहुत अच्छा स्टैंड ले लिया था कि सबसे पहले आप मुसव्विदी की कापी दे दें। जो तरामीम ये करना जा रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक तरामीम है। सबसे पहली बात यह गवर्नमेंट के पास नंबर्स ही नहीं है। कल मैंने कमेटी में भी कहा है, आप लोगों ने हमारे मेंबर्स की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आप ये कराना चाहते हैं। आईनी तरमीम का बिल मौखर होने का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को जाता है। ये आईनी तरमीम नहीं, ये आइन की रिवर्सल की तरमीम है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम का मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया, सिर्फ मालूमात दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत जो तरमीम चाहती है वो खतरनाक है, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं, हमारे लोगों को उठाया गया, ये हमसे ज़बरदस्ती तरमीम करवाने के ख्वाहिशमंद हैं। ऐसा नहीं होगा, हम हक पर हैं और ये गलत रास्ते पर हैं। लाहौर में 19 तारीख को इकट्ठे होके मूवमेंट का आगाज़ करो और इंशाल्लाह हम करेंगे और हम कोई आईनी पैकेज आने नहीं देंगे, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और हम इस सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। 19 सितंबर से लाहौर हाई कोर्ट से वकला तहरीक का आगाज़ करेंगे। आईनी अदालत बनानी है तो पहले वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान कहते हैं मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार बदलने को नहीं मानते। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। तमाम वकला को निकलने की अपील है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल पर हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह जवाब तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया वजारत दिफा के पास बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल या हिरासत की कोई इत्तला नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पीटीआई के वकील से कहा, आपको नहीं लगता कि दरखास्त कबल अज़ वक्त है? अगर जवाब आता मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो बात आगे बढ़ती।
आपकी बेचैनी समझते हैं, हमारी हुदूद भी समझें। हमारे पास केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता 1 लीटर 249 रुपये 10 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी बरादरी से मिलकर ओजोन लेयर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इज़हार। शहबाज शरीफ ने ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, ओजोन लेयर में शगाफ़त ने कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद हर जानदार को खतरे से दो चार किया है। पाकिस्तान ने 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तौसीक़ की और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 11 मराहिल कामयाबी से मुकम्मल किए। पाकिस्तान ने 1996 में ख़ुसूसी तौर पर नेशनल ओजोन यूनिट कायम किया और 2009 तक ओजोन को मुतासिर करने वाले कीमियाई मादों की पहली किस्म को ख़त्म किया। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर जॉन बॉस पाकिस्तान पहुंच गए। जॉन बॉस तुर्की के दौरे के बाद वक्त के साथ पाकिस्तान पहुंचे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक इनका दौरा पाकिस्तान 18 सितंबर तक जारी रहेगा। अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तान के सीनियर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा उमूर और खित्ते को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर शहर आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। कराची समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की सजावट के सामान की खरीदारी। फजाओं में हर सू दरूद व सलाम की सदाएं। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में जश्न मिलादुन नबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। यमन में लोगों की बड़ी तादाद ने रैली निकाली। शाहराहें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुरूद व सलाम की महाफिल। बोस्निया की मसाजिद में मिलाद का एहतमाम। तुर्की में भी तकरीबात में सीरतुन नबी पर रोशनी डाली गई। ढाका यूनिवर्सिटी में महफिल हुस्न क़िरात का इनकाद। अलजज़ायर और दमिश्क में भी महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। और अहलिया को तोहफे में मिले कपड़े डिक्लेयर ना करने पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने अहलिया को मिलने वाले उन तोहफ़ की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की जो पार्लिमानी कवानीन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में शुमार होते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के तर्जुमान का भी तहकीकात का मुतालबा। ए-आवाई नेटवर्क के 24 साल हर साल बेमिसाल। ए-आवाई फैमिली के नाजरीन को मुबारकबाद। ए-आवाई नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त, हक और सच का 24 साल पहले शुरू होने वाला सफर आज़म के साथ जारी। अल्लाह की रहमत, सच्ची लगन, अनथक मेहनत से ए-आवाई नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री पर छा गया। आज ए-आवाई नेटवर्क के बैनर तले चलने वाला हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। ए-आवाई नेटवर्क ने हमेशा और हर तरह के हालात में पेशा वराना सहाफ़ती इक़दाम को मुकद्दम रखा। सच के सफ़र में सख्तियाँ, बंदिशें रहीं, धमकियाँ मिली, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं। चेयरमैन ए-आवाई नेटवर्क मोहम्मद इकबाल कहते हैं, ए-आवाई नेटवर्क अवाम की बेहतरी के लिए काम करता रहेगा। कौम को कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। सियासत चलती रहेगी, मुल्क के लिए कौम को मुत्तहिद रहना है। नेटवर्क की कामयाबी का सेहरा मरहूम हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक और टीम को जाता है। हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान था और पाकिस्तानी थे जो दुनिया भर में थे। हमारा एजेंडा, हमारी स्ट्रैटेजी और फोकस बड़ा क्लियर था कि हमें पाकिस्तान के अलावा काम नहीं करना किसी के लिए भी। और जब आपने इतनी बड़ी चीज आपने जब पकड़ लेते थे तो आपको अल्लाह भी आपको साथ, आपको कुदरत साथ देती है आपका। ए-आवाई नेटवर्क के सफर में अच्छे लोग साथ हैं। 24 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। इस सफर में ए-आवाई न्यूज़ को कई बार बंदिश का सामना करना पड़ा, क्योंकि सच बोलेंगे तो मुश्किलात बढ़ती हैं। सदर और सीईओ ए-आवाई नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं, बरतानिया में भारतीय चैनल्स और हमने मिलकर नशरियात का आगाज़ किया था। मैंने भारतीय चैनल्स मालिकान को बताया कि म्यूजिक, स्पोर्ट्स चैनल्स भी शुरू करेंगे, तो वो हंसते थे।
सब कहते थे पैसा कमाने के बाद ये चैनल्स बंद हो जाएंगे। जब कोई कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो हमें हौसला मिलता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह AIY नेटवर्क के 2 चैनल्स दुनिया भर में मकबूल हैं।